यहि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते 5:34। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख को समान समझता है वह वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला है। और जिसे ये भौतिक सुख दुख विचलित नहीं करते वह सच्चे अर्थों में धीर होता है, वही अमरता को प्राप्त करने योग्य है। यह श्लोक हमें ब्रह्म के साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाता है। यह श्लोक हमें ब्रह्म के साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाता है। जब तक हम दुख और सुख से बंधे हैं तब तक हम इस भौतिक संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। जब तक हम दुख और सुख से बंधे हैं तब तक हम इस भौतिक संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम समर्पण के मार्ग पर चलते हैं तब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जब हम समर्पण के मार्ग पर चलते हैं तब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। हम ब्रह्म के अनादि और अनंत स्वरूप को पहचानने लगते हैं। हम ब्रह्म के अनादि और अनंत स्वरूप को पहचानने लगते हैं जो सुख और दुख से परे है। यह पहचान हमें सच्ची शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है जो सुख और दुख से परे है। इस प्रकार हम ब्रह्म के साथ एकाकार होकर सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। समर्पण का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह से ब्रह्म के चरणों में समर्पित कर देना। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। समर्पण हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। जैसे नदी अपने आप को समुद्र में समर्पित कर देती है, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। जब हम समर्पित होते हैं तब हम अपने जीवन की सारी चिंताएं और भय ब्रह्म को सौंप देते हैं। यह हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। ये एक गहरे विश्राम और शांति की अवस्था है जहां हमें किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती। इस अवस्था में हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ थामे नदी पार कर रहा है। पिता का हाथ थामे हुए वह नन्हा बच्चा अपने कदमों को मजबूती से रखता है, जैसे कि उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। बच्चे को कोई डर नहीं है क्योंकि वह जानता है कि उसका पिता उसकी रक्षा करेगा। पिता का स्नेह और सुरक्षा उसे हर मुश्किल से पार ले जाती है। एक पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करके अपने घोंसले में वापस आता है। वह अपने नन्हे बच्चों की भूख मिटाने के लिए दिन भर मेहनत करता है। वह चिंतित नहीं है कि उसे कल कहां से भोजन मिलेगा। उसे विश्वास है कि प्रकृति उसे और उसके बच्चों को आवश्यक भोजन प्रदान करेगी। एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है और बारिश के लिए प्रार्थना करता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत और धैर्य का फल उसे अवश्य मिलेगा। वह जानता है कि प्रकृति अपनी व्यवस्था के अनुसार उसे फल प्रदान करेगी। किसान का विश्वास और समर्पण उसकी खेती को सफल बनाता है। इन सभी उदाहरणों में समर्पण का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। चाहे वह पिता हो, पक्षी हो या किसान, सभी अपने अपने तरीके से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए समर्पित रहते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। समर्पण हमें शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर रही है। समर्पण ही हमें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है।